गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग आ गए हैं अभी नीट बायो का वीडियो 5 हम आज शूट करने जा रहे हैं। उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। कॉम्पोजिशन ब्लड में क्या क्या होता है। पहले ब्लड आइए। ब्लड में दो टाइप का, एक प्लाज्मा होता है जो 55%, बैलेंस कितना रहा 45%, 100% के लिए फॉर्म्ड एलिमेंट। ये फॉर्म्ड एलिमेंट प्लाज्मा में जुड़ के रहता है, ठीक है। और प्लाज्मा में क्या क्या है? प्लाज्मा में आपका वाटर है 90 to 92%। प्लाज्मा में मेनली पानी है। उसके बाद ये सब है। प्लाज्मा में प्रोटीन है 6 to 8%। क्या क्या प्रोटीन है? फिब्रिनोजेन जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, एल्बुमिन जो ऑस्मोटिक व ऑन्कोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक या ऑन्कोटिक जो फ्लूइड है ना आपका ब्लड में, जो फ्लूइड है उसको, लिक्विड को ये खींच के रखता है, ठीक है। इस टाइप का समझिए, ये खींच के रखता है, वो बाहर ना निकल जाए, ठीक है। ये एल्बुमिन का काम है। फिर आते हैं ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का काम क्या है? ये डिफेंस मैकेनिज्म में सपोर्ट करता है। इन्फेक्शन वगैरह जब होता है उस टाइम में सपोर्ट करता है। तो और क्या क्या प्लाज्मा में मिलता है? ये 3 प्रोटीन। ये 3 प्रोटीन कहाँ पे फॉर्म होता है? ये लिवर में फॉर्म होता है, ठीक है, जिस ब्लड सर्कुलेशन में आता है। वाटर हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सोडियम हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ये पीएच लेवल मेंटेन करता है। पीएच आपको पीएच याद रखिए। ब्लड का पीएच स्लाइडली अल्कालाइन है। अल्कालाइन और बेस किसको कहते हैं? जब भी पीएच, ये पीएच 7.35 से 7.45 ब्लड का है, 7 से ज़्यादा है मतलब अल्कालाइन है। इक्वल टू 7 है आपका, इक्वल टू 7 है मतलब न्यूट्रल है। कोई भी चीज़ ये लिखने का फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखो 7 इक्वल है मतलब न्यूट्रल है, 7 से नीचे है मतलब एसिडिक है। कोई भी चीज़ का पीएच लेवल इस टाइप का नापा जाता है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में आते हैं क्या क्या? 45% फॉर्म्ड एलिमेंट है। क्या क्या तो होता है उसमें? एरिथ्रोसाइट्स होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है, प्लेटलेट होता है। काउंट कितना होता है? ये 5 to 5 मिलियन क्यूबिक mm, ठीक है। mm क्यूबिक मिलीमीटर, उसका पर क्यूबिक mm आपका 5 to 5.5 मिलियन। और ये ल्यूकोसाइट्स कितना होता है? 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। प्लेटलेट कितना होता है? 1.5 to 3.5 लाख और क्यूबिक mm, ठीक है। क्यूबिक mm और मिलीमीटर क्यूब दोनों एक ही है। सबसे इम्पोर्टेंट है, पर 100 ml 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है? हीमोग्लोबिन बाद में पढ़ेंगे, इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन 12 to 16 ग्राम है पर 100 ml ब्लड में, ठीक है। ये हो गया। अभी आते हैं हम एरिथ्रोसाइट्स का डिटेल्स में। ये जो एरिथ्रोसाइट्स है उसका डिटेल्स क्या है? ये बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में होता है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? रेड बोन मैरो में। ये प्रोसेस जो होने का प्रोसेस है उसको कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस। जो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी का जो प्रोसेस है उसको एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। इसका रेड कलर है। क्यों रेड कलर है? क्योंकि हीमोग्लोबिन साहब उस पर बैठे हुए हैं, इसीलिए इसका रेड कलर है। ये आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन ऑल्सो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसमें आयरन है, ठीक है। और इसका कलर, इसी के कलर के लिए ये आपका आरबीसी रेड होता है, ठीक है। और ब्लड भी रेड कलर होता है। ये रेस्पॉन्सिबल, ये भाई साहब रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ये आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या है? 120 डेज। और ये कहाँ डिस्ट्रॉय होता है? 120 दिन के बाद कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होता है? ये जाके स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होता है। तो इसीलिए स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रेवयार्ड कौन है? स्प्लीन है। और लीवर में भी ये डिस्ट्रक्ट होता है, लेकिन ये याद मत रखो, लीवर को ग्रेवयार्ड नहीं कहते हैं, स्प्लीन को ही कहते हैं, क्योंकि स्प्लीन और लीवर इंटरकनेक्टेड ऑर्गन है, इसीलिए यहाँ पे भी वो डिस्ट्रक्ट होता है, ठीक है।
आरबीसी आर इन्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड मतलब जो एडल्ट आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। शेप इसका आरबीसी का जो शेप होता है बायो कॉन्केव शेप होता है। कॉन्केव शेप इस टाइप का होता है और कॉन्वेक्स शेप इस टाइप का होता है। ठीक है, ये कॉन्केव शेप हो गया। आप लोग पढ़े हैं फिजिक्स में एडेसिव कोहेसिव फोर्स में पानी क्या होता है, कॉन्केव शेप होता है, और मरकुरी क्या होता है, कॉन्वेक्स शेप हो जाता है। क्यों? एडेसिव कोहेसिव फोर्स का यहाँ एडेसिव फोर्स ज़्यादा है, वहाँ कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। कहाँ? मरकुरी में। पानी में एडेसिव फोर्स ज़्यादा है, इसीलिए कॉन्केव हो जाता है। जो ये कैपिलरी जो फिजिक्स का मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन याद रखिए ये कॉन्केव शेप है, बाई कॉन्केव शेप है। बाई कॉन्केव डिस्क टाइप का शेप है। जिसे बाई कॉन्केव शेप होने में क्या होता है, इसमें बहुत सरफेस मिल जाता है। ये मेनली रेस्पॉन्सिबल गैस ले जाता है ना, गैस कार्बन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन कैरी करता है मेनली। तो इसका जितना शेप होगा, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उतना गैस एब्जॉर्ब करके, इंपोर्टेंट गैस एब्जॉर्ब करके ये रखेगा। ठीक है, और इसका डिजॉर्डर से याद रखिए क्या होता है, एनीमिया होता है। क्योंकि ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी से आप जानते हैं एनीमिया होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है? ये जेनेटिक डिजॉर्डर है। जेनेटिक मतलब पेरेंट्स से आता है जनरली, और ये रिजिड एंड स्टिकी होता है। जो आरबीसी उस टाइम हो जाए रिजिड एंड स्टिकी, उसका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है, ये ब्लड फ्लो को रोक देता है। ठीक है, तो बहुत सारी पेन होता है, टायर्डनेस होता है, बहुत सारी सीवियर मतलब चीज़ें होता है। तो ये याद रखिए, ये नीट में आता है सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि इसका जो आरबीसी का शेप हो जाता है सिकल टाइप का, मतलब रिजिड एंड स्टिकी। ठीक है, उसके बाद एक एक करके लिकोसाइड जाएंगे, प्लेटलेट जाएंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अभी चलते हैं डब्ल्यूबीसी लिकोसाइड्स। लिकोसाइड्स क्या है? एरिथ्रोसाइट्स पहले पढ़ लिए, अभी लिकोसाइट्स पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी ये कलरलेस होता है, शॉर्ट लाइफ होता है। उसका लाइफ कितना है? 13 से 20 डेज, 13 से 20 दिन। ये 2 टाइप्स है। एक ग्रैनुलोसाइट्स हम शॉर्ट में बना लिए, तो आपको इमीडिएट रिवाइज करने के लिए इजी रहेगा। समरी फॉर्म में ये ग्रैनुलोसाइट्स है और एग्रैनुलोसाइट्स है। 2 टाइप्स है। ग्रैनुलोसाइट्स डिवाइडेड इनटू 3, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और ये आपका बेसोफिल्स ये हो गया। ग्रैनुलोसाइट्स में 2 टाइप है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। पहले आता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या है? 60 to 65%। इसका वॉल्यूम क्या है? 60 to 65%। फैगोसाइटिक सेल है। फैगोसाइट पढ़े थे, जैसे जाके सेल, बड़ा सेल किसी बाहर आउटसाइडर आ रहा है, इस टाइप का वो पकड़ लेता है अंदर करके, इसको फिर ये डाइजेस्ट कर लेता है अंदर। ठीक है, उसको फैगोसाइटिक सेल कहते हैं। और न्यूक्लियस ये मल्टी लोब इस टाइप का, जैसे लोब होता है ना, एक न्यूक्लियस लोब होता है, मल्टी लोब, बहुत सारे लोब है इसमें। ठीक है, तो मल्टी लोब है न्यूक्लियस, इसका मल्टी लोब है। और चलते हैं इओसिनोफिल और एसिडोफिल्स। इओसिनोफिल और एसिडोफिल्स क्या होता है? इसका 2 to 3% होता है। रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड एसोसिएट विथ एलर्जी रिएक्शन। एलर्जी का आप देखें, आपको जब डस्ट हो जाता है, डस्ट एलर्जी हो जाता है, जिसका इओसिनोफिल बहुत ज़्यादा है, उसको जल्दी डस्ट एलर्जी पकड़ता है। थोड़ा सा डस्ट होता है तो छिंकना चालू कर देता है। ठीक है, तो ये इओसिनोफिल रिस्पॉन्सिबल है, ये भाई साहब रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो एसिड, उसका दूसरा नाम एसिडोफिल्स है, 2 to 3% है। और ये न्यूक्लियस है, 2 लोब्स है, हेडफोन जैसा है, इस टाइप का इसका है, हेडफोन जैसा है। ठीक है, और उसका बात आता है थर्ड वन इज बेसोफिल्स। बेसोफिल 0.5 से 1% है। और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जब होता है, ये केस क्या क्या सीक्रेट करता है बेसोफिल? ये सबसे कम इसका वॉल्यूम है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी काउंट में ये सबसे कम वॉल्यूम है इसका। और ये सीक्रेट क्या करता है? हिस्टामिन, हेपारिन, सेरोटोनिन। हिस्टामिन, हेपारिन आप पढ़े थे। हेपारिन क्या करता है? ब्लड थिनर, ब्लड को पतला कर देता है, सो दैट ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता। ठीक है, हिस्टामिन ब्लड फ्लो को रैपिड कर देता है। ठीक है, ये
सेरोटोनिन जो सेल में जैसे ब्लड का रीच जैसा है, उसको भी कोई सेम टाइप का ये जो रिएक्शन आने के बाद ये सीक्रेट करते हैं। ये बेसोफिल का काम है। न्यूक्लियस ये 2 to 3 लोब्स है और एस शेप्ड न्यूक्लियस है इसका। ठीक है, आपका हो गया ग्रैन्युलोसाइट 3 है, न्यूक्लियोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। अभी चल एक ग्रैन्युलोसाइट्स का 2 पार्ट्स है। एक ग्रैन्युलोसाइट्स का 2 पार्ट्स में लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है। मोनोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स में 20 to 25% वॉल्यूम में बी एंड टी लिम्फोसाइट्स है। बी और टी लिम्फोसाइट्स क्या होता है, जिसमें बी सेल है। बी सेल का काम है एंटीबॉडीज क्रिएट करना। कोई भी बाहर से एंटीजन आ रहा है वो एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। टी सेल क्या करता है, जो किल करता है इन्फेक्टेड वायरस है। और इसका राउंड एंड लार्ज न्यूक्लियस है। और उसका बाद चलते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स इसका दूसरा भाई जो मोनोसाइट्स है, उसमें 6 to 8% वॉल्यूम है। एंड फैगोसाइटिक सेल है, जिसे फैगोटाइप कहा था, जो पकड़ता है, अंदर घुसाता है, डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, उसको फैगोसाइट्स कहते हैं। और लार्जेस्ट ब्लड सेल, ये टोटली जितना भी आप WBC, RBC, प्लेटलेट, सब में ये लार्जेस्ट ब्लड सेल है, सबसे बड़ा है। और ये किडनी शेप न्यूक्लियस, इसका किडनी शेप है, इस टाइप का न्यूक्लियस है इसका, आता है इस टाइप का। ठीक है, किडनी शेप न्यूक्लियस है। ठीक है, अभी फिर इसके बाद हम प्लेटलेट में चलेंगे। अभी चलते हैं लास्ट वाला प्लेटलेट है, जो थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, जिसका मतलब लास्ट फॉर्म एलिमेंट है। इसका लाइफ स्पैन है 7 to 10 days। ठीक है, ये कहाँ से बनता है, एक मेगा कैरियोसाइट्स है, जायंट सेल है बोन मैरो में, जहाँ ये छोटा छोटा ये होके ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको सेल फ्रैगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसमें ए न्यूक्लिएटेड है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, टोटली न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन आप लोग उसमें पढ़े थे ई न्यूक्लिएटेड, कहाँ, आरबीसी में। क्योंकि आरबीसी में पहले न्यूक्लियर होता है, जब मैच्योर हो जाता है ना, एडल्ट हो जाता है, तब न्यूक्लियर नहीं होता, इसलिए ई न्यूक्लिएटेड, ये ए न्यूक्लिएटेड है। और इसका काउंट क्या है, 1.5 लाख से 3.5 लाख, 1,50,000 to 3,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, अभी चलते हैं, जब इंजुरी होता है, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये थ्रोम्बोसाइट्स आप जानते हैं, क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, यदि क्या होता, ये नहीं रहता, क्या होता, आपका कहीं पे कट गया, ब्लड पूरा निकल रहा है, आपका ब्लड खाली हो जाएगा शरीर से। तो विदाउट ब्लड कैन यू लाइव, नहीं, आप जिंदा नहीं रह सकते। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, ये क्लॉटिंग कराता है। और इसको जो स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग ना, इसको कहते हैं हेमोस्टासिस। हेमोस्टासिस जो स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग करता है। ठीक है, डिजीज क्या होता है, जैसे देखो 1.5 लाख से नीचे जब हो जाता है, सुनते हैं ना डेंगू सुने, 1.5 लाख के नीचे जब ब्लड प्लेटलेट्स हो जाता है, डेंगू में ये जब डेंगू होता है, प्लेटलेट नीचे हो जाता है। और जब ये बढ़ जाएगा, क्या होगा, क्लॉटिंग, सब जगह पे क्लॉटिंग होना चालू होगा, ज़्यादा क्लॉटिंग होगा, तो ये रेफरेंस रेंज में रहना बहुत ज़रूरी है। और इसका और भी थोड़ा डिटेल्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अभी हम लोग आते हैं क्लॉटिंग, जो प्लेटलेट का मेन काम है। क्लॉटिंग में जो ये करता है, हेल्प करता है, इसमें कैसा है, क्लॉटिंग का कैसा है, उसका एंजाइम या प्रोटीन का फ्लो होता है। जैसे देखिए, थ्रोम्बोकाइनेस, उसको पहले पढ़े थे ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जब इंजुरी होता है तो इंजूर्ड टिश्यू एंड प्लेटलेट दोनों इसको सिक्रेट करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोकाइनेस। इसमें कैल्शियम आयन मिलने के बाद फिर ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बोबिन को थ्रोम्बोबिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर थ्रोम्बोबिन क्या करता है, ये कैल्शियम आयन के साथ मिल के फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि ये क्लॉटिंग में आपका ये हेल्प करता है। क्लॉटिंग में इसका इस टाइप का स्ट्रक्चर है, जाली जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये क्लॉटिंग में आपको ये इस टाइप का क्लॉटिंग चलता है। ठीक है,
तो ये इंज्यूर्ड टिश्यू थर्मोप्लास्टिन, रिपीट कर रहा हूँ फिर, इंज्यूर्ड टिश्यू थर्मोप्लास्टिन बाय थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज करता है प्लेटलेट एंड इंज्यूर्ड टिश्यू, ठीक है। वो कैल्शियम के साथ मिलने के बाद, कैल्शियम आयन के साथ मिलेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोबिन में कन्वर्ट करता है, फिर कैल्शियम आयन के साथ मिलने के बाद ये फिब्रोनिजन से फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, जो फिब्रिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग, ठीक है। थैंक यू। अभी हम लोग का कंपोजिशन ऑफ ब्लड ख़त्म हो गया, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और जितना जितना भी है, जो भी नीट का तैयारी कर रहा है 11th और 12th की बच्चे के लिए, प्लीज़ आप लोग को रिक्वेस्ट है ये फॉरवर्ड कीजिए, थोड़ा उनका काम में भी आए, ठीक है। थैंक यू।